जब मैं पंचर बनाने के लिए जब उस रास्ते में गुजरता था तो मैं मनोज देव का पिताजी से कहता था कि अंकल ये बताइए ना पंचरवा कब तक कंप्लीट होगा। और आज आप रियल में गरीब थे। तो जो ये शो हो रहा है, ये शो का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। ये दिमाग में रखिए, हाँ या ना बोलिए आप लोग, पैसा कमाना है। और दूसरे सबसे आप देख सकते हैं, दिखाइए इनको, दिखाइए। पेपर है लेकिन मैं रुक के आपका इवेंट देखूंगा, इतना दूर से आया फिर से आऊंगा। सर ये बोले थे कि सबसे बड़ी बात है, मैं खुद एक एंकर हूँ कुटियार फिल्म एंटरटेनमेंट जैसे शो में मैंने एंकरिंग का काम किया है, जिसमें अलका याग्निक, कुमार सानू, बड़े से बड़े मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा भी इस तरह से होर्डिंग आता है, पोस्टर आता है। आज मेरा आने का व्यू यही हुआ कि मैं ये जानना चाहता था कि मनोज देव जी क्या ये शो करवा रहे हैं, तो उसमें जो टिकट का सिस्टम हमने सुना कि 400 है, 1000 है, 1200 है, VIP टिकट है, हाई प्रोफाइल टिकट है, 1500 का टिकट है, जो भी है जैसे मैंने सुना। तो मुझे लगा कि ये मनोज देव जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके सब्सक्राइबर जो होंगे वो पैसे वाले होंगे, तो ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं उन बच्चों को देखा, मैं आपको दिखाया था वीडियो में, तो मुझे एहसास हुआ, बच्चे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि सर मैं अंदर जाना चाहता हूँ, सर हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पेरेंट्स हमको सर हम भी देख रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स हैं, नहीं एक मिनट के लिए, मेरे पेरेंट्स हैं, वो हमें सर पॉकेट मनी देते हैं। सर मैं भाड़ा जुगाड़ करके आपके पास आ गया यहाँ पे, ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन सर यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्या सर आप जब गरीबी की बात करते हैं तो क्या गरीब होना पाप है? सर हम एक हफ्ता से आए उत्तर प्रदेश से। मैं गरीब होना, उनसे 2 बार गया मिलने भी, वो कहे कि चलो आना, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, और पैसे और मैं जाऊँगा अंदर। देख लीजिए, आप देख लीजिए, 4 तारीख को मैं गया था। ये बोले थे चलो आना, मेरा पेपर है वो 11 तारीख को, मेरा BA का पेपर नहीं छोड़े नहीं। उनसे बोले, वो सर बोले कि चले जाओ घर। हम कहे नहीं सर हम जाएंगे नहीं, हम आपका इवेंट देख के उसके बाद आज जाएंगे। टिकट मिला? नहीं पैसा नहीं है, टिकट वो दे नहीं दिया आपको, पैसा नहीं, फिर भी देखने के लिए उत्तर प्रदेश हम लोग मिर्जापुर जानते हैं ना, मिर्जापुर। एक मिनट के लिए सुनिए, आए हुए एक भाई साहब हैं जो मनोज देव जी, हाँ गए थे मिलने, 2 बार गए थे, 2 बार गए थे मिलने के लिए। और इन्होंने, मनोज देव जी ने आश्वासन भी दिया था कि मैं ऑलरेडी इनको टिकट दूंगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आखिर में मनोज देव जी, बात को समझिए, मनोज देव जी आप कहते हैं कि मैंने गरीबी को देखा है, हमारा जीवन यापन गरीबी में हुआ है, ये गरीब है, ये भाड़ा लगाकर यहाँ पर आया है 1000 रुपया, कोचिंग में पैसा निकाल कर, कोचिंग से ये पैसा निकाल कर आए, ये खुद बोल रहे हैं। अब सर ये बताइए, ये रहीसी नहीं तो और क्या है? क्या ये मान सकते हैं कि जो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं ये भूल गया हूँ कि वास्तविकता गरीबी होता क्या है? आप देख सकते हैं 4 जनवरी को मिला था। नहीं टिकट हम बोले सर हम रुकेंगे, पेपर हमारा है, पेपर है लेकिन मैं रुक के आपका इवेंट देखूंगा, इतना दूर से आया फिर से आऊँगा। सर ये बोले थे कि अगली बार आना। मनोज देव जी से मिलने वाले, क्या नाम है आपका? दीपक यादव। मेरा नाम दीपक यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आए हुए हैं। मनोज देव जी के साथ इनकी मुलाकात हुई है, ये आप दिखा सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। इतना बढ़िया, मतलब घर पे इतना बढ़िया स्वागत, अच्छी बात, देख लीजिए, एकदम बढ़िया चीज़। अच्छा ये बताइए कि अभी इतनी ठंड भरी मौसम में क्या कोई बिना मतलब का कोई कहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये बंदे मनोज देव जी के साथ में उन्हें मुलाकात किया उनके घर पे जाकर। हाँ घर पर गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये बंदा बाहर खड़ा है, आप देख सकते हैं, दिखाइए इनको, दिखाइए, आप सबको दिखाइए, दिखा दीजिए, उनसे भी दिखाइए, सबको दिखाइए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं सच्चाई दिखा रहा हूं, जो है मैं गलत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक तरीके से जो ये शो हो रहा है, ये शो का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। ये दिमाग में रखिए, हाँ या ना बोलिए आप लोग, पैसा कमाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं सच बोलूँगा। मनोज देव जी अक्सर ये कहते हैं
अक्सर ये बताते हैं अपने YouTube में कि हमारा पहला वीडियो कौन सा था। मैं सीढ़ी पे वीडियो अपलोड किया। मैं ये बात बताने से भी डरता था। मैं कोचिंग में तैयारी करता था, मैं एंट्रेंस का एग्ज़ाम का कंपटीशन का तैयारी करता था। सर आप तो गरीबी का अलावा, और आज आपसे मिलने के लिए एक गरीब का बंदा आया। हाँ, ये बंदा आया। हाँ, ये बंदा है उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मिर्जापुर से। मनोज देव जी ने इनको टिकट तक नहीं दिया। वाह रे फैंस, ऐसा फैंस भी होता है क्या कहीं? आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मनोज देव जी अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो एक बात पे ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपकी ईमानदारी और जिस दिन आपकी जो काबिलियत जो लोगों के सामने में ये सामने में आ जाए कि आप जीते भी हैं पैसे के लिए और मरते भी हैं पैसे के लिए, तो ये अलग है, ये अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जानते हैं भैया मैं क्यों आया हूँ? मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं DAV कोयला नगर का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं ठिकना का हूँ, मैं फलना का हूँ। मैं आया हूँ। मनोज देव जी ने अक्सर ये कहा करते थे वीडियो में, मैं उनका वीडियो देखता था, मैं उनका फैंस हूँ, और वो कहते थे कि मैं गरीबी को देखा हूँ, मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ। मैं सोचा कि भैया के पास जाऊँगा, मुझे किसी तरीके से फ्री जोन में देखने का मौका मिलेगा। और वो अक्सर कहते थे कि मैं लाखों कमाता हूँ महीने में, लाखों कमाते हैं। तो ये भैया उत्तर प्रदेश से आए हुए थे ना, इनके जैसे कितने लोग आए हुए हैं, और इन्हीं की वजह से इतना पर में एक बात है, आज जो ये शो हो रहा है ना, ये आप ही लोगों की बदौलत हो रहा है। जरूर सर। मिट्टी से आता हूँ, एक बात मैं उस जगह से आता हूँ। जब मैं पंचर बनाने के लिए जब उस रास्ते में गुजरता था तो मैं मनोज देव का पिताजी से कहता था कि अंकल ये बताइए ना पंचरवा कब तक कंप्लीट होगा। और आज आप रियल में गरीब थे, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका दोस्त उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आपसे दिल लगाने के लिए, आपसे भाव और प्रेम और श्रद्धा के साथ आया था। इनको टिकट देना चाहिए। बहुत सारे जो बच्चे लोग खड़े हैं उनको भी टिकट देना चाहिए, ताकि ये एहसास होता कि रियल में हाँ फ्री जोन हो। ऐसे भी बहुत सारा स्पेस है बहुत सारा स्पेस है। अभी भी टिकट नहीं दिया देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देखिएगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ, ये जानने के लिए आया हूँ कि रियल में मनोज देव जी जो गरीबी की बात करके आगे बढ़े थे, क्या वो गरीबी की बातों को समझते हैं या नहीं समझते हैं। मैं 100% कह सकता हूँ मनोज देव जी, आप हमें कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये सच कहूँगा कि रियल में जितना आप बोलते हैं उतना आप हैं नहीं। अगर आप रहते हैं तो ये बंदा बाहर नहीं रहता। इतना प्लेस खाली है, गरीब के बच्चे लोग बाहर में खड़े हैं, शो को देखना चाहते हैं। सर आप एंट्री कीजिए, एंट्री करवाइए, लेकिन आप नहीं करवाएंगे क्योंकि सर आपको तो पैसा था। तो मैं कहूँगा कि सर आप जिसके कारण आप लाखों के महीने कमा रहे हैं, आज अगर उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अगर दुख हो जाएंगे, अंदर से तकलीफ हो जाएंगे, तो मैं इस बात, आज जितने भी लोग पहुँचे हुए हैं सब आपके दीवाने हैं, सब आपके चाहने वाले हैं। मैं आपसे काइंडली भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप उन गरीब बच्चों के बारे में सोचें और उन लोगों को थोड़ा सा एंट्री दें जो नए नए यूट्यूबर हैं, जिनके पास गार्जियन पैसा नहीं देते हैं। वो कैसे कैसे अपना पॉकेट मनी लगाकर यहाँ भाड़ा लेकर आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनके पास पैसा नहीं कि वो अंदर जाकर शो देख पाएँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मनोज देव जी वो दिन को याद कीजिए जो आप एक सीढ़ी पर बैठकर वीडियो बनाते थे और वो वीडियो लाखों लोगों ने व्यू दिया, लाखों लोगों ने उस वीडियो को चाहा। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, लाखों वीडियो ने देखा। और आज बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो गरीबी का ढोंग था या फिर सच्चाई था? अगर सच्चाई है तो आप बाहर आइए और उन बच्चों को गला लगाइए। सर जो नया नया यूट्यूबर है, सर नया नया वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा उनका हौसला जाहिर कीजिए। पैसा तो आप कमा रहे हैं सर, बोलते हैं आप खुद कि मैं लाखों कमा रहा हूँ। अगर सर 2-4-50 आदमी अंदर घुस जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। सर मैं इस बात का दावा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए 1000-50,000 कुछ मायने नहीं रखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ मनोज देव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके, आप जो अक्सर ये बोला करते थे कि मैं गरीबी को देखा हूँ, थोड़ा बाहर निकल कर आइए और देखिए वही गरीबी स्थिति में आप ही के जैसा गरीब खड़ा है, गरीबी में वो जिंदगी जी रहा है। थोड़ा सा उनको भी अंदर बुलाइए, गला लगाइए, तब मानूंगा मनोज देव जी कि आपने गरीबी में आपका जीवन यापन हुआ, गरीबी को आपने झेला और आज गरीब बच्चों को गला लगाकर आपने ये चैलेंज पेश किया कि मैं हूँ धनबाद का आन बान शान।
अगर गरीब का बच्चा अगर बाहर में गेट का आगे अगर वो खड़ा रह जाएगा और बिना पैसे के अभाव में वो शो नहीं देख पाएगा, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, आइंदा से मैं आपका बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ मनोज देव जी। मैं कसम खाता हूँ, मैं आपका दोबारा एक भी वीडियो नहीं देखूंगा, एक भी वीडियो नहीं देखूंगा। और हमारे अंदर में 500 लोग हैं जो आपके वीडियो देखते हैं। मैं उन लोगों को कहूंगा कि जो गरीबी की लैंग्वेज से आपने आगे बढ़ा, आप बाहर आकर उन लोगों को बुलाइए। मैं बार बार आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, एक भी ऐसा बच्चा, एक भी, आप उस दिन को याद कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए और देखिए जो बच्चे देखना चाहते हैं सो उनको थोड़ा सा फ्री जोन कीजिए। 10, 20, 50 बच्चे अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए मैं ये अनुरोध करता हूँ मनोज देव जी से, आप थोड़ा बाहर आएँ और कीजिए। अगर हमारी कुछ बातें आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैं आपा खो रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनोज देव जी ने रियल में अगर गरीबी देखा है तो वो बाहर में किसी भी बच्चे को जिनके पास वो स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो बिना पैसे के कारण ये शो को देखने से वंचित नहीं होंगे। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा उनसे कामना है। धन्यवाद।